आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विद आलोक सर में। आज दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं सामान्य हिंदी का चैप्टर संधि। संधि के विषय में एक वीडियो मैं दे चुका हूं, पहला वीडियो, जिसमें मैंने संधि के कुछ बेसिक चीज वहां पे तैयार करवाया है, उसको जरूर देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम लोग आज बात करेंगे स्वर संधि पे। तो स्वर संधि के बारे में जान लीजिए। स्वरों का जब स्वरों से मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में जब भी कोई प्रथम पद द्वितीय पद का अंतिम विकार या प्रथम विकार की ध्वनि होगी, वो स्वर से ही रिलेटेड होगा। कुछ किसी भी व्यंजन वर्ण का उसमें कोई महत्व नहीं होता है, न आएगा। तो याद रखिएगा कि स्वर संधि में जब भी प्रथम पद द्वितीय पद में कोई वर्ण होगा, जो विकार होगा, जो जिससे मेल होगा, वो क्या होगा? स्वर होगा। तो इसीलिए इसको स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। तो दोस्तों इन पांचों को इन सीरियल से याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रिक वाला चीज है। इसको याद करने का ट्रिक है, दिन में गुड़ वृद्ध या अमीर खाते हैं। अमीर खाते हैं। दिन में गुड़, गुड़ मतलब जानते हैं ना, जिसको हमारे यहाँ देहातों में बोला जाता है भेली। तो दिन में गुड़ वृद्ध या अमीर खाते हैं। तो इससे इनको सीरियल से आप लिख लेंगे। जब सीरियल से लिख लेंगे तभी इसको आप समझ पाएंगे आगे, ठीक है। अभी आपको लग रहा है क्या 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, अभी जब पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। देखो, दिन से क्या हो जाएगा बाबू? एक हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। गुड़ से क्या हो जाएगा? गुड़ स्वर संधि। वृद्ध से क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि। य से क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि। अमीर से क्या हो जाएगा? आयादी स्वर संधि। यानी इनको सीरियल से लिखने के लिए हमको ये ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो, इससे क्या होता है कि इसका एक ट्रिक है दीर्घ स्वर संधि का, 1 + 1 2 + 2। गुड़ स्वर संधि का है 1 + 2। वृद्धि स्वर संधि का है 1 + 3। यण स्वर संधि का 2 प्लस या तो 1 आए, या तो 3 आए, या तो 4 आए। और आयादी का है 3 के बाद, यानी 1 आए अथवा 2 आए। अब आप कहेंगे ये आए क्या होता है? अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको याद जरूर कर लीजिएगा, आपको संधि बहुत आसान हो जाएगा। हम 3 तरीके से पढ़ेंगे कि संधि क्या होता है, ठीक है। यहां देखिए, हमने ये सिस्टम डाल दिया है, एक चार्ट बना दिया है, अ से लेके अंग तक। अ को 1 नंबर में रख दिया है, छोटी से लेके री तक 2 नंबर में रख दिया है, ए से लेके अ तक 3 नंबर में रख दिया, और अंग को अकेले 4 में रख दिया है। इसका क्या महत्व है? देखो, स्वर संधि में जब भी कोई आएगा तो इसी में से कोई एक वर्ण इधर रहेगा प्रथम पद में, कोई एक वर्ण दूसरे पद में रहेगा। समझ में आ रही है बात? इसके अलावा कोई व्यंजन वर्ण इसमें नहीं आएगा। तो इन्हीं वर्णों का मेल होगा, तो उसके उत्पन्न विकार से जो ध्वनि बनेगी, जो वर्ण बनेगा, वही आपका संधि कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा कि स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि को। इसी को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक। इन तीनों का जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है, इसका अलग अलग एक एक संधि का वीडियो आएगा। आज जो वीडियो हम समझेंगे वो सिर्फ क्या समझेंगे? दीर्घ स्वर संधि को समझेंगे, ठीक। तो देखो, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? सजातीय वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ मतलब होता है बड़ा हो जाना, ठीक है। क्या होना? बड़ा हो जाना। सजाती क्या होता है? देखो बाबू, अ और आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सजाती हैं, एक जाति के हैं। प्रथम पद में चाहे अ आए चाहे आ आए, वो हमेशा क्या बनेगा? आ ही बनेगा। आ मतलब दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, लंबा सा, ठीक है। समझ में आया? दीर्घ यही है ना भाई, आ ही है ना। हम पढ़ाए थे ना स्वर, अरे वर्णमाला में जब हम स्वरों को पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए थे ना कि ये छोटकुआ है, ये बड़कुआ है।
तो इन सजाती वर्णों का जब मेल होगा तो हमेशा बड़कुआ ही होगा। यहाँ छोटी आए अथवा बड़ी आए, कोई आगे पीछे आए तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ी बनेगा। छोटा हुआ बड़ा ऊ, कोई आगे पीछे आएगा तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो सजाती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। समझ, पहला ट्रिक तो ये हो गया बाबू, पहला ट्रिक ये हो गया। चलिए दूसरा संधि समझेंगे। बीच में या तो आए, या तो बड़ी आए, या तो बड़ा हुआ आए, यही तीन आएगा दीर्घ स्वर संधि में, और कोई नहीं आएगा। तीसरे तरीके से कैसे समझेंगे, तीसरा तरीका यह है कि 1+1 अथवा 2+2, ठीक है, यानी अब इसका काम आएगा 2+2। तो हम इन तीन तरीके से समझेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। अब आते हैं पहले विस्तृत तरीके से समझते हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमारा पहले बताया गया था। देखो पहले तीन तरीके से आएगा, इसमें तीन दीर्घ वाला आएगा, आ, बड़ी और बड़ा ऊ। तो पहले आ को लेते हैं एग्जाम्पल, अ या आ, कोई आएगा तो क्या होगा, आ होगा, ठीक है। जैसे देखो अ के बाद अगर अ आ जाए तो क्या हो जाएगा, आ होगा, अथवा अ के बाद आ आए तो क्या हो जाएगा, आ होगा। आ के बाद अगर अ आए तब भी क्या होगा, दीर्घ होगा, अथवा आ के बाद आ आए तब भी क्या होगा, आ ही होगा। समझ में आ रहा है, यानी प्रथम पद का अंतिम विकार जो आए अ आए, द्वितीय पद का प्रथम विकार अ आए तब भी दीर्घ होगा, यानी आ ही बनेगा। प्रथम पद का अंतिम विकार अ आए और द्वितीय पद का प्रथम विकार आ आए तब भी यही बनेगा, आ ही बनेगा। प्रथम पद का अंतिम विकार आ आए अथवा द्वितीय पद का प्रथम विकार अ आए तब भी दीर्घ ही होगा। प्रथम पद का अंतिम विकार आ आए और द्वितीय पद का भी अंतिम विकार आ आए तब भी क्या बनेगा, आ बनेगा। यानी हमने इससे ये देखा कि आ जो बनता है वो अ और आ कोई भी आगे पीछे आए तो ये क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ठीक, अब हम लेते हैं कोई एग्जाम्पल लेते, अब समझते हैं। यहां पे मैं 4-5 एग्जाम्पल लिख दिया हूं, इसको कैसे हम लोग संधि विच्छेद करेंगे और कैसे पहचानेंगे कौन सी संधि है। देखो, तो पहला चीज हम इससे देखेंगे, बेसिक चीज से, दूसरा इससे देखेंगे और तीसरा इससे देखेंगे। यहां देखो बच्चों, हमने शुरू में कहा था कि प्रथम पद को पहचानना है अंतिम विकार, यह पहचानना है, और द्वितीय पद का प्रथम विकार पहचानना है। तो देखो भाव, कौन सी ध्वनि निकली, अ निकली। भाव क्या निकली, अ निकली, और यहां पहले से अ है तो अ और अ जब मिलता है तो क्या बन जाता है बाबू, आ बन जाता है। यही रूल था ना, और अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। प्रथम पद का अंतिम विकार अ और द्वितीय पद का प्रथम विकार अ और अ मिलके क्या बन गया, आ बन गया। अब देखो भावार्थ में आ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पे देखें कि हम बीच में आ आया तो आ या तो अ के बाद आ आया होगा या तो आ के बाद अ आया होगा। तो देखो यहां पे जब अ से करेंगे तो ये होगा भाव, एक भ से आ का करेंगे तो भावा होगा। चलिए यहां पे आ से करेंगे तो आर्थ होगा और अ से करेंगे तो अर्थ होगा। अब देखो यहां सार्थक शब्द कौन है, भाव है कि भावा है, भावा गलत हो जाएगा। तो जब भावा गलत होगा तो आ का भी मेल गलत हो जाएगा। और यहां देखेंगे, यहां आ का है तो आर्थ और यहां अर्थ, आर्थ क्या है, गलत शब्द है। तो जब ये गलत है तो आ भी गलत हो जाएगा। यानी हमको क्या मिल गया, भाव धन अर्थ मिल गया, हमारा क्या हो गया, भावार्थ हो गया। क्यों, क्योंकि यहां व में कौन सी ध्वनि छिपी है, अ, और यहां पहले से है अ। तो जब वो संधि विच्छेद पूछ दे तो इस प्रकार से विच्छेद करके लिखिएगा। और जब संधि पहचानने को बोल दे तो प्रथम पद का अंतिम विकार, द्वितीय पद का प्रथम विकार,
अ और अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। और हमेशा प्रयोग क्या होता है, मात्रा प्रयोग होता है, और यही मात्रा आ के यहाँ पे बीच में क्या हो गया, आ हो गया। ये तो हो गया बेसिक तौर से। कुछ ना आता हो, आपको सिर्फ इतना पता है कि यहाँ अ है, यहाँ पे अ है, इतना तो निकाल सकते हैं। तो हमने देखा था दीर्घ स्वर संधि में या तो 1 + 1 आएगा या तो 2 + 2 आएगा। तो देखो अ किस में है, एक में है, तो हमने यहाँ कह दिया 1। और फिर अ किस में है, फिर एक में ही है, यहाँ पे हो गया 1 + 1। क्या हो गया, जैसे 1 + 1 आया तो तुरंत समझ जाइएगा कि दीर्घ स्वर संधि है। चलिए दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका बाबू ये है कि अगर आपको ये भी नहीं याद है ओ आ और ये भी नहीं याद है कि 1 + 1, तो कुछ नहीं करना है। याद रखिएगा बीच में या तो दीर्घ में आ आएगा, या तो बड़ी आएगा, या तो बड़ा हुआ आएगा। तो यहां भावार्थ जो है बीच में क्या है, आ लगा है, आ की मात्रा लगा है, क्या लगा है, आ की मात्रा लगा है। आंख बंद करके मार दीजिए दीर्घ स्वर संधि। समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, परम धन अर्थ। यहां देखो वो प्रथम पद का अंतिम विकार क्या है बाबू, अ। द्वितीय पद का अंतिम विकार अ और अ मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, आ। ठीक, और इसी को जो आ बना है यानी परमार्थ जो है, यहां पे हम देखेंगे कि आ या तो अ के बाद आ आया होगा, या तो आ के बाद अ आया होगा। तो जब परम में क्या करेंगे, अ लगाएंगे तो एक शब्द बनेगा क्या, यहां लिख देते हैं परम, और आ से जब लगाएंगे तो हो जाएगा परमा। ठीक, यहां आ से करेंगे तो एक हो जाएगा आर्थ, और अ से करेंगे तो एक हो जाएगा अर्थ। अब देखो परमा जो है ये गलत शब्द है, तो यहां आ कट जाएगा। ठीक, बचा क्या, परम, तो ये सार्थक शब्द है, तो अ यहां रहने दीजिए। अब यहां पे देखे अर्थ गलत शब्द है, तो आ यहां भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, अर्थ। तो संधि विच्छेद जब पूछे तो इस टाइप से कर लीजिएगा, परम धन अर्थ क्या हो जाएगा, परमार्थ। क्यों, क्योंकि यहां म में अ छिपा है, यहां अ पहले से है, अ और अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और अ और अ को जैसे ऊपर हमने कहा है तो 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि अ जो है 2 बार आया है प्रथम पद में, द्वितीय पद में, तो 1 + 1 अ हो गया। अरे 1 + 1 दीर्घ स्वर संधि हो गया। कुछ ना समझ में आए तो बीच में क्या है, आ है, यहां पे बीच में क्या है, आ है, आंख बंद करके मार दीजिए, कौन सा संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, बहुत बेहतरीन वीडियो है ये। अगर आप एक बार में नहीं समझ में आए रिवर्स कर लीजिए, पीछे से एक बार और देख लीजिए, जिंदगी में संधि नहीं भूलेंगे। चलिए आगे देखते हैं तीसरा एग्जांपल, दे धन अंत, सेम वही निकाल दीजिए। यहां पे देखिए प्रथम पद का अंतिम विकार ह में कौन सी ध्वनि, अ। यहां पहले से अ है, अ और अ जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा बाबू, आ बन जाएगा। यही रूल है ना, अ के बाद अ आ कुछ भी आए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहां देखिए तो आ बन गया, तो इसी टाइप से यहां भी तोड़ लीजिएगा, बार बार क्या तोड़े, ठीक है, जगह नहीं है। यहां देखेंगे तो 1 + 1 ये भी हो गया, इस टाइप से निकाल सकते हैं। ऐसे ना आए तो बीच में यही आ जाके बैठा है, तो ये जान लेंगे हम दीर्घ स्वर संधि है। सेम आ जाइए शरण धनार्थी, यहां देखो र में कौन सी ध्वनि, अ, यहां कौन सी ध्वनि, अ, तो 1 + 1 हो जाएगा इस टाइप से, और अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, यानी शरणार्थी हो जाएगा। कुछ ना समझ में आए तो बीच में क्या है, आ है। ठीक, चलिए आगे देखिए, यहां पे लिखा है दैत्यार्य, यो में कौन सी ध्वनि बाबू, अ, यहां कौन सी ध्वनि है, आ, यानी ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। तो यहां पे हो जाएगा कि प्रथम पद का अंतिम विकार अ और द्वितीय पद का प्रथम विकार आ, तो जब अ और आ मिलेगा तो किस में बदल जाएगा बाबू, आ में बदल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1 + 1 ये भी है। ठीक, तो बीच में आ आया, इसलिए ये आ जो है यो पे आके बैठ जाएगा, तो बीच में यहां पे आ गया क्या, दैत्यार, यानी आ की मात्रा लग गई। समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा लेते हैं, अ और आ से एग्जांपल समझ में आ गया, ई और बड़ी ई का लेते। चलिए अब देखते हैं, छोटी ई / बड़ी ई बराबर दीर्घ ई होगा, बड़ी ई होगा, ठीक है।
इसको चलिए देखते हैं। हमने इसको देखा तो प्रथम पद का अंतिम विकार छोटी आए और द्वितीय पद का अंतिम विकार छोटी आए तो किस में बदल जाएगा? बड़ी में। ठीक है, इसको किनारे लिखते हैं क्योंकि एग्जाम्पल नहीं हो पा रहा है सही से। चलिए यहां देखिए, हमने छोटी आबलिक बड़ी को लिया तो किस में बदल जाएगा? बड़ी में बदलेगा। ठीक है, कैसे? देखो, प्रथम पद का अंतिम विकार छोटी आए और द्वितीय पद का प्रथम विकार छोटी आए तो किस में बदल जाएगा? बड़ी में बदलेगा। अथवा छोटी के बाद प्रथम पद का अंतिम विकार छोटी आए और द्वितीय पद का प्रथम विकार बड़ी आए तब भी किस में बदल जाएगा? बड़ी में बदल जाएगा। यानी जो फार्मूला और आ के साथ था वही इसके साथ भी रहेगा। यहां पे बड़ी के बाद अगर छोटी आ जाए तब भी किस में बदल जाएगा? बड़ी में बदल जाएगा। और बड़ी के बाद अगर बड़ी आए तब भी किस में बदल जाएगा? बड़ी में बदल जाएगा। समझ में आया? ये तो था हमारा बेसिक तरीका। दूसरा तरीका हमने बताया था कि या तो दीर्घ में 1+1 आएगा अथवा 2+2 आएगा। ये दूसरा तरीका था। तीसरा हमने बताया था कि बीच में या तो आएगा या तो बड़ी आएगा या तो बड़ा हुआ आएगा। तो आ का हमने क्या कर लिया? पढ़ लिया। ये हमने पढ़ लिया। अब आज जो पढ़ना, अभी दूसरा एग्जाम्पल जो हम पढ़ रहे हैं बड़ी का पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये 3 तरीके से समझेंगे। एग्जाम्पल पहले नोट करते हैं। अब हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल दिया है। ठीक, पहला एग्जाम्पल ये है कि कवि धन इंद्र कविंद्र। अब कैसे हुआ देखो, तो ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा द्वितीय पद है। प्रथम पद का अंतिम विकार क्या है? कवि। कौन सी मात्रा इसमें लगी है? लास्ट में कौन सी ध्वनि निकल रही है? छोटी का। और यहां पे द्वितीय पद का प्रथम विकार पहले से छोटी है, तो जब छोटी छोटी मिलता है तो क्या बन जाता है बाबू? बड़ी बन जाता है। छोटी और छोटी मिलता है क्या बन जाता है? बड़ी बन जाता है। तो यहाँ पे बड़ी बन गया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बीच में क्या आएगा? बड़ी आया है। तो बड़ी किससे बना होगा? या तो छोटी के बाद बड़ी आया होगा तब बना होगा, अथवा बड़ी के बाद छोटी आया होगा तब बना होगा। ठीक, अब इससे जब हम देखें क से इसका मिलान किए छोटी से तो कवि हो गया, और बड़ी से मिलान किए तो ये कवि हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए इधर देखते हैं। इंद्र, ये बड़ी लगा के इंद्र हो गया, बड़ी से लगाए और छोटी से लगाए तो ये हो गया। अब हम यहां ध्यान देते हैं कि कवि हमेशा ये बड़ी नहीं लगता है, छोटी ही लगता है, तो ये सार्थक शब्द है, ये निरर्थक है, तो ये कट गया तो ये बड़ी भी कट जाएगा। ठीक, दूसरा देखिए कि यहां पे बड़ी है, यहां पे छोटी है। हमने बड़ी से लगाया तो इंद्र इस टाइप से लिखे और छोटी से लगाया तो इंद्र इस टाइप से लिखे। अब जो इंद्र है ये सही शब्द है, ये गलत है, तो जब ये गलत है तो ये बड़ी भी कट जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि हमारा संधि जो निकल के आया, संधि विच्छेद, वो निकल के आया कवि धन इंद्र। तो अब हम यहां से देखेंगे कि कवि और इंद्र में हमारा व में छोटी छुपा है और ई यहां से पहले है। जब छोटी छोटी मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? बड़ी। इसलिए बड़ी की मात्रा ये होती है और बीच में उठा के यहाँ पे ये हो गया। इस टाइप से ना समझ में आए तो छोटी छोटी, अब देखेंगे छोटी किसमें है बाबू? 2 नंबर में है, तो हमने यहां लिख दिया 2। फिर छोटी किसमें है? 2 नंबर में है। जैसे ही देखे 2+2 तो दीर्घ स्वर संधि का ट्रिक मैंने क्या याद कराया था? 1+1 2+2। यहाँ 2+2 आ गया, आंख बंद करके मार दीजिए कौन सा संधि? दीर्घ स्वर संधि। समझ में आया? चलिए तीसरा फार्मूला देखिए। कुछ बीच में ये बड़ी की मात्रा है तो तुरंत समझ जाइए कि हमने कहा था कि बीच में क्या है? बड़ी आए, आए या बड़ा हुआ है तो दीर्घ स्वर संधि। ये हो गया दूसरा। कपि धन ईश दिया है। अब यहां पे देखेंगे तो ये प्रथम पद का अंतिम विकार छोटी निकल रहा है और द्वितीय पद का प्रथम विकार पहले से बड़ी है, तो छोटी के बाद बड़ी आ जाए तो क्या बन जाता है बाबू? बड़ी बन जाता है। यानी यहां पे क्या लग गया? बड़ी लग गया। अब देखो बड़ी या कैसे बना होगा? या तो छोटी के बाद बड़ी आया होगा अथवा
बड़ी के बाद छोटी आया होगा। अब यहां पे जब हम लिखना शुरू करेंगे तो छोटी से लगाएंगे तो कॉपी होगा भाई, इसमें छोटी लगाएंगे तो कॉपी होगा, और बड़ी से जब इसमें लगाएंगे तो कॉपी इस टाइप से होगा। चलिए यहां ईस में आएंगे तो बड़ी से लगाएंगे तो ईस ऐसे लिखेंगे, और यहां सॉरी छोटी है, छोटी से लगाएंगे तो ईस ऐसे लिखेंगे। अब आपने देखा कि कॉपी हमेशा ऐसे लिखा जाता है, कॉपी मीन्स होता है बंदर। ये कॉपी किसे बोला गया? हनुमान जी के लिए बोला गया, ठीक है। तो यहाँ कॉपी इस टाइप से लिखा जाएगा, सार्थक शब्द है, और ये कॉपी गलत शब्द है, निरर्थक शब्द है। तो जब ये निरर्थक है तो यहाँ बड़ी कट जाएगा। ईस हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ठीक, और ये छोटी से जो ईस लिखा गया गलत है, तो यहाँ छोटी कट जाएगा। यानी संधि विच्छेद हमारा निकल के क्या आया? कॉपी और धन ईस। जो कॉपी और धन ईस निकल के आया, तो इस टाइप से प्रश्न पूछे कौन सा संधि विच्छेद है, निम्न चार विकल्पों में से संधि विच्छेद करके दे दिया, तुरंत ऐसे निकाल लीजिए वर्ण विच्छेद करके। और कौन सा संधि है, जब ये पूछ दे तो कॉपी धन ईस, तो यहां पे देखा कॉपी में छोटी और इसमें बड़ी, मिलके क्या हो जाएगा? बड़ी, और मात्रा इधर से लग गया किसका? बड़ी का। इसी को ई को देखेंगे तो 2 में है, इसी को देखेंगे वो भी 2 में है, तो 2 + 2 आ गया, तुरंत समझ जाओ क्या हो गया? दीर्घ हो गया। ऐसे ना समझ में आए तो कॉपीस लिखा है, बीच में क्या है? बड़ी है बाबू, क्या है? ये बड़ी की मात्रा है। तो जब बड़ी की मात्रा आ जाए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। चलिए रजनी धनिष, यहां देखेंगे तो प्रथम पद का अंतिम विकार क्या है बाबू? बड़ी है, और यहां पे बड़ी है, यानी ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। बड़ी के बाद बड़ी आएगा तो किस में बदल जाएगा बाबू? बड़ी में बदल जाएगा। और बड़ी की मात्रा यहाँ क्या आ गई है? इस टाइप से आ गई है, यही ना बड़ी है। तो अब ये बड़ी किससे बना होगा? या तो छोटी के बाद बड़ी आया होगा, अरे सॉरी, और इधर जब जाएंगे इसमें तो यहाँ पे बड़ी के बाद छोटी आया होगा, तभी तो बना होगा ही ना। तो यहां हम देखेंगे कि छोटी और बड़ी से जब हम इसका मिलान करेंगे तो एक होगा रजनी और एक होगा रजनी, इस टाइप से 2 शब्द बनेंगे। अब यही पहचाना है कौन सार्थक है कौन निरर्थक है। इधर आएंगे तो एक ईस इधर बनेगा, इस टाइप से लिखेंगे, और छोटी से मिलान करेंगे तो ईस ऐसे बनेगा। तो देखो छोटी वाला जो ईस है गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये सार्थक शब्द नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ये वाला ईस सही हो गया। इधर आएंगे तो रजनी हमेशा छोटी से नहीं लिखा जाता है, गलत है, तो जब ये गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी रजनी ऐसे लिखा जाता है, तो बड़ी ये सही है तो ये सही है। तो अब देखा हमने कि संधि क्या हो गया? रजनी धन ईस। तो अब हमको संधि विच्छेद करना हो तो इस टाइप से कर लेंगे। अब जब संधि का नाम पूछ दे तो विच्छेद करने के बाद यहां हम देख लेंगे, यहाँ पे बड़ी है तो बड़ी बदल जाएगा, और अगर 2 + 2 से देखेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। और बीच में अगर पूछा जाए कि बड़ी रहे तो तुरंत दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, तो बीच में बड़ी है, ठीक। अब हम लेते हैं ऊ और बड़ा ऊ का। सेम फार्मूला उसकी इसके साथ भी है कि छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आए तो बड़ा ऊ बन जाएगा, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ बन जाएगा, बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आए तो बड़ा ऊ बन जाएगा, अथवा बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ ही आए तो क्या बन जाएगा? बड़ा। ये तो हो गया बेसिक चीज। दूसरा मैंने बताया था 2 + 2 या 1 + 1 आए, ठीक, अथवा बीच में आए, अथवा बीच में बड़ी आए, अथवा बड़ा ऊ आए। यही 3 फार्मूले से समझ रहे थे। चलिए यहां देखते हैं। अब सबको संधि विच्छेद नहीं करेंगे, जल्दी से समझ लीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ भानु में कौन सी ध्वनि छिपी है? छोटा ऊ। यहाँ पहले से क्या है? छोटा ऊ। छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा बाबू? बड़ा ऊ बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया है? भानुदय। 9 पे बड़ा ऊ लग जाएगा, भानुदय हो जाएगा। इसको 2 + 2 कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये दूसरे वाले कॉलम में है, छोटा ऊ। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो बीच में क्या है?
बड़ा ऊ की मात्रा है, तुरंत जान जाइए दीर्घ स्वर संधि। आगे मंजूषा, यहाँ पे देखिए प्रथम पद का अंतिम विकार क्या, छोटा ऊ, द्वितीय पद का प्रथम विकार छोटा ऊ, छोटा ऊ मिलेगा क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, इसीलिए यहाँ पे जू पे क्या लग गया, बड़ा ऊ। अगर इसको करना चाहे तो यहाँ भी 2 + 2 होगा, और बीच में देखना चाहेंगे तो बड़ा ऊ लगा है, यानी अर्थात हम क्या कह सकते हैं, दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ देखेंगे लघुर्मी, यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, इसीलिए घू पे क्या हो गया, बड़ा ऊ लग गया, लघुर्मी हो गया, ठीक। और यहाँ देखेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा, और बीच में अगर हमने पकड़ लिया कि बड़ा ऊ लगा है बाबू, तो बड़ा ऊ सर कहे थे कि जब बीच में बड़ा हुआ है तो क्या हो जाए, दीर्घ स्वर संधि हो जाए। तो दोस्तों ये संधि का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, एक बार में ना समझ में आए तो पीछे बैक करके एक बार और देख लीजिएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। परिभाषाएं इतनी है, यानी इन्हीं अगर आपसे कह दिया जाए दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल दिया जाए तो कम से कम 500 शब्द आएंगे, 500 शब्द आएंगे दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल। 500 शब्द आप रट पाएंगे, नहीं रट पाएंगे, लेकिन अगर ये फार्मूला 3-3 तरीके से आप समझ गए तो जीवन में कभी संधि गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कौन सा संधि लेके, गुण स्वर संधि को पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।